केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस पर नजर टिकी हुई थी कि आखिर क्या फैसला आएगा, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट है कि इस पूरे मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हर किसी की नजर रही थी कि आखिर किस तरीके, क्योंकि सुनवाई पे सुनवाई लगातार जारी थी, फैसला आना था और हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई थी, लेकिन फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। इंतजार किया जाएगा कि आखिर फैसला क्या आता है। सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, अपना उनका रुख करेंगे। सुमित, अपडेट दीजिएगा, क्योंकि फैसले को सुरक्षित रख लिया गया, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 जून को इस मामले में फैसला कोर्ट सुनाएगा और कोर्ट ये तय करेगा 24 जून को कि क्या सीएम गहलोत को सम्मन जारी किया जाए या नहीं। क्योंकि आज जो सुनवाई हुई है, गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील विकास पावा ने कोर्ट को बताया कि जो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच सौंपी थी, उस जांच रिपोर्ट में जो भी आरोप गहलोत सिंह की ओर से लगाए गए थे वो झूठे पाए गए हैं। ऐसे में इस आधार पर मानहानि का जो मामला है वो सीएम गहलोत के खिलाफ बनता है, लिहाजा इस मामले में सम्मन जारी किया जाना चाहिए। जिस तरह से सीएम गहलोत ने अपने पास आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे वो भी गलत है, लिहाजा यह जो पूरा मामला है वह मानहानि का बनता है, खासकर सीएम गहलोत के खिलाफ। क्योंकि इससे पहले दिल्ली पुलिस को जांच सौंपी थी और जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत पे जो आरोप लगाए गए थे सीएम गहलोत को लेकर, इसकी जांच जो है वो दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कराई थी और उसी जांच रिपोर्ट का हवाला आज गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील विकास पावा ने कोर्ट को दी और ये कहा कि जो भी जांच में जो बात पाई गई है वो बेबुनियाद आरोप है गजेंद्र सिंह शेखावत पर। ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है सम्मन जारी किया जाना चाहिए। अब कोर्ट को तय करना है इस पूरे मामले में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस पूरे मामले में सम्मन जारी किया जाए या नहीं। इस पर अब कोर्ट को अपना फैसला देना है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो 24 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ा दिन हो सकता है और खासकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी बड़ा दिन हो सकता है। उस दिन कोर्ट तय करेगा कि सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला आगे चलेगा या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि मानहानि का मामला सीएम गहलोत पर बनता है तो उस दिन यानी कि 24 जून को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को कोर्ट की ओर से सम्मन जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये पहले भी जब इस सुनवाई हुई थी तब आपसे चर्चा हुई थी सुमित, आपने कहा था कि एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जांच जारी है, लेकिन वो कहीं से भी साझा नहीं की जा रही थी, मीडिया में भी वो नहीं आ पाई थी, लेकिन आज उसी का हवाला दिया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, विकास पावा जो है वो वरिष्ठ वकील हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए आज पेश हुए थे और उन्होंने आज कोर्ट को बताया कि जांच का जो निर्देश कोर्ट की ओर से दिया गया था दिल्ली पुलिस को, उसमें यह संकेत मिले हैं कि अशोक गहलोत द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे वो झूठे हैं। उनके वकील ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास नहीं मंगा सकते मुख्यमंत्री। और शेखावत के वकील ने यह भी कहा कि जांच से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज को बिना आरोप लगाए गए उनके खिलाफ जो मानहानिकारक जो भी शब्द बोले गए थे वो सही नहीं था, लिहाजा इस मामले में मानहानि का मामला सीएम गहलोत के खिलाफ बनता है। क्योंकि कोर्ट को यह तय करना था कि जो भी आरोप सीएम गहलोत की ओर से लगाए गए थे उसमें क्या सत्यता थी और इसी के को लेकर जांच जो है वो गठित की गई थी। खासकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इस पूरे मामले में जांच का निर्देश दिया गया था। तो इस पूरे मामले में अब कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 जून को तय होगा, यानी कि 24 जून का जो समय, जो 24 तारीख का जो दिन है वो क्रूशियल दिन रहेगा। समन का जिक्र आपने सुमित यहाँ पर किया, लेकिन इस चीज को जरा समझाइए कानूनी पहलू से, क्योंकि पूरा प्रदेश जो अभी जानना चाहेगा। हालांकि मामला जो है कोर्ट में है, कानून उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन अगर समन जारी हो जाता है तो किस तरीके से कानूनी पहलू को हम समझेंगे? क्या होगा? क्या खुद यहाँ पर आना पड़ेगा? आगे जो पूरा प्रोसेस चलेगा क्या एक्शन आगे क्या होगा?
देखिए 24 जून को कोर्ट को तय करना है कि सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है या नहीं, यानी कि मानहानि का मुकदमा सीएम गहलोत के खिलाफ चलेगा या नहीं, ये कोर्ट को तय करना है। 24 जून को कोर्ट तय करेगा कि सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला चलेगा या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी आरोप लगाए के प्रथम दृष्टया वो सही नहीं थे, तब सीएम गहलोत को सम्मन जारी किया जाएगा, यानी कि कोर्ट जो है राजस्थान के सीएम गहलोत को तलब करेगा, यानी कि कोर्ट में उनको पेश होना होगा बकायदा। और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, जब भी मानहानि के मामले में किसी भी आरोपी की पेशी होती है, तब उसमें जमानत लेने का प्रावधान होता है। तो ऐसे में इस केस में कोर्ट को दो बिंदु कोर्ट जो है वो 24 जून को तय कर सकता है। अगर मानहानि का मामला सीएम गहलोत के खिलाफ बनता है तब सम्मन जारी होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं मानहानि का मामला नहीं बनता है, तो शेखावत यानी कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनकी शिकायत खारिज कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, इस पर नजर बनी रहेगी। सुमित, आप बने रहिएगा। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। अदिति, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हर किसी की नजर इस पे थी, लेकिन अब 24 जून को हर किसी की नजर टिकी रहेगी। अब जैसे कि आपने सुमित को भी सुना कि दो पहलू हो सकते हैं, या तो मानहानि का केस अगर बनता है तो समन जारी किया जाएगा, लीगल नोटिस होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, और अगर अर्जी ही खारिज कर दी जाती है, अगर मानहानि का केस नहीं बनता, तो फिर ये जो पूरी अर्जी थी, पूरा ये जो केस चला, ये जो सुनवाई हुई, उसे खारिज कर दिया जाएगा। क्या लगता है, क्योंकि दोनों पहलू हो सकते हैं अदिति? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का जो मामला था वो मार्च के महीने की शुरुआत में, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शेखावत के बीच संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर जो युद्ध है, जो वाक युद्ध जिसे बोल सकते हैं, वो तेज हो गया था। ऐसे में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जो मानहानि का मामला दायर किया गया था, उसको लेकर अभी जो मामला है वो सुरक्षित रखा गया है। अब जैसा सुमित ने बताया, जैसा आप चर्चा कर रही हैं कि दो मामले हो सकते हैं। अगर इसमें दोषी करार होते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पेशी जी, और ये 24 जून को इसका नतीजा आएगा, और नहीं होती तो उनको बरी, जिसे कहते हैं कि कर दिया जाएगा। ऐसे में ये बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च के शुरुआती महीने के शुरुआत में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं जी, और इसके वित्तीय मुआवजे को लेकर तमाम चीजें उन्होंने कहा कि मामले की एक जांच शुरू की गई थी, लेकिन उसका नाम कहीं उल्लेख नहीं किया गया था, और भारतीय दंड, ये तमाम तरीके के युद्ध हुए थे। जैसे अगर बात करें कि गहलोत और शेखावत के बीच संजीवनी कोऑपरेटिव मामले में भी बहुत सारे बयानबाजी हुई, और एक मार्च का एक ऐसा दिन था जब गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा भी गया था, और उसके ऊपर अब जो राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को सुरक्षित रखा गया है, और अब 24 जून को क्या कुछ निकल कर आता है वो तय करेगा कि आगे की गतिविधि क्या होगी। अगर इसमें दोषी करार होता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेश होना पड़ेगा, अपनी तरफ से बात रखनी होगी, और अगर इसके विपरीत होता है तो बात अलग है। ऐसे में इसको लेकर राजनीति भी तूल पकड़ रही है, पिछले 2 महीने से तो पकड़ ही। अगर आप देखें कि मानहानि का जो दावा करने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार गजेंद्र सिंह शेखावत को बयानबाजी कह लें या इस मामले को लेकर आड़े हाथों लिया है, और हाल ही के महीने में भी कई बार अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर कई बयानबाजी की है। ऐसे में क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना राजस्थान की राजनीति के लिए दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी देने के लिए। सुमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी दी है, जिस तरीके से पूरा मामला था मार्च के महीने से लेकर अब 24 जून पर नजर हर किसी की टिकी हुई है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं। पूरा मामला जो है कोर्ट में है, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया होगी, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि फैसला ले लिया गया है, फैसला सुरक्षित। अब उस फैसले में क्या है, 2 चीजें हो सकती है। पहली चीज ये कि अगर दोषी पाए गए प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत, तो इस पूरे मामले में जो कि जांच रिपोर्ट तो उनको यहां पर पेशी देनी होगी, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी, और अगर जांच रिपोर्ट में जो भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया उसमें वो दोषी नहीं पाए जाते, उसके हवाले से अगर नहीं वो दोषी पाए जाते तो ये अर्जी ही खारिज कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित,
पेशी भी होगी, जमानत की प्रक्रिया भी होती है, तो इसमें कितना कितना वक्त लगेगा, जरा बताइए, इसको भी समझाइएगा जरा। देखिए, लंबे वक्त से इस केस को मैंने कवर किया है, खासकर जो इस मामले में एडिशनल सेशन जो जज हैं उन्होंने बहुत बारीकी से इस मामले को सुना है, क्योंकि अमूमन कोई भी मानहानि का मामला होता है उसमें अमूमन समन जो है वो आमतौर पर जारी कर दिया जाता है, लेकिन यह पहला ऐसा केस है, खासकर दो राजनीतिक दलों के जो विरोधी हैं आमने सामने हैं, और इसमें जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो आरोप लगाए थे उसकी प्रामाणिकता जो है वो कोर्ट जान लेना चाहता था, और इसीलिए दिल्ली पुलिस को यह जांच सौंपी गई थी कि जो भी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं उस आरोप में कितनी सच्चाई है। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 2 महीने लगे थे समय इस पूरे मामले में जांच करने को लेकर। तो फिलहाल कोर्ट के सामने यह भी था कि राजस्थान के एक सीएम है, संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं, क्या उनको समन भेजा जा सकता है या नहीं। आज उस पहलू पर भी आज कोर्ट ने सुनवाई की है, और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस की जांच का भी यहां हवाला एक तरह से केंद्रीय मंत्री के वकील जो विकास पावा थे उन्होंने आज दिया है कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांच में कह दिया है कि जो भी गहलोत की ओर से आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। ऐसे में सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है। फिलहाल कोर्ट के सामने इस वक्त सवाल ये है कि क्या यह जो मामला है मानहानि की जो शिकायत है उसको मानहानि के मामले के रूप में बदला जाए या नहीं, क्योंकि अभी कोर्ट के सामने इनिशियल स्टेज पर यह मामला है कि सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए या नहीं। अभी कोर्ट के सामने यह मामला, लेकिन सुमित, क्या इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमारी न्यूज एडिटर, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति ने जानकारी दी थी कि मामला दर्ज होने के बावजूद भी, पूरा मामला जब कोर्ट में चल गया, सुनवाई भी होती रही, उसके बावजूद जो है कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से बयानबाजी भी आती रही थी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। इसी पूरे मुद्दे को लेकर वो घेरते भी रहे थे, तो क्या इसको भी आधार बनाया जा सकता है? दिल्ली पुलिस को जो जांच सौंपी थी कोर्ट ने वो 3 बिंदुओं पर सौंपी थी, क्योंकि 3 बिंदु को लेकर ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो कोर्ट गए थे, और उन्हीं बिंदु को सिलसिलेवार तरीके से ऑर्डर में कोर्ट ने चिन्हित किया था, और दिल्ली पुलिस को कहा था कि इन जो 3 आरोप जो लगाए गए हैं सीएम गहलोत की ओर से, क्या वाकई तौर पर इस तरह से गहलोत की ओर से कहा गया था। उन तीनों सवाल के जो जवाब हैं वो सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कोर्ट में सौंप दी है, और उसी आधार पर आज विकास पावा जो केंद्रीय मंत्री के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच में ये प्रमा फेसाई बातें निकल कर आई हैं कि गहलोत की ओर से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। ऐसे में सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है, सम्मन जारी किया जाए, क्योंकि इस वक्त 2 ही स्टेज होता है। कोई भी शिकायत कोर्ट में दर्ज की जाती है, क्योंकि सबसे पहले समझना होगा दर्शकों के लिए कि ये एक कंप्लेन है, सीएम गहलोत के खिलाफ कंप्लेन शेखावत की ओर से दायर की गई है, और शिकायत को इस मामले में मामला में कन्वर्ट करना है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करना है। 24 जून को कोर्ट ये तय करेगा कि क्या सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलेगा या नहीं। ये 2 सवालों में से एक सवाल का जो जवाब है वो कोर्ट की ओर से दिया जाएगा। अगर सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला बनता है तब सम्मन जारी होगा, अगर नहीं बनता है तो उसी वक्त सीएम केंद्रीय मंत्री की जो शिकायत है वो खारिज कर दी जाएगी। तो ये बहुत क्रूशियल समय है और 24 जून का, क्योंकि बारीकी से इस मामले की सुनवाई जो है, इसलिए उसी पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।